खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां प्रयागराज के सरायनाथ थाने में पुलिस कर्मियों के द्वारा पत्रकारों और एक पत्रकार की 8 माह की गर्भवती पत्नी को पीटे जाने का मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचाऊंगी और यदि अतिशीघ्र पत्रकारों के द्वारा पुलिस कर्मियों के खिलाफ दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही नहीं की गई तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ सड़क पर उतरकर पत्रकारों को न्याय दिलाने का कार्य करूंगी। उक्त बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रयागराज शहर पश्चिमी से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ प्रत्याशी रह चुकी हैं और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा सिंह ने प्रयागराज स्थित सिविल लाइंस के सरदार पटेल मार्ग पर मीडिया हब कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का थाने में पीटा जाना निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जब सरकार जनतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ने लगती है तो सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर प्रहार किया जाता है और यह सरकार उसी तरह का कृत्य कर रही है जिसमें 8 माह की गर्भवती महिला को थाने में बुलाकर पीटा जाता है। इससे भी निंदनीय यह है कि 23 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक हर फोरम पर यह बात उठाने के बावजूद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक न तो मुकदमा पंजीकृत हुआ है न तो कोई कार्रवाई हो सकी है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा प्रश्न है कि पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यह सोचनीय विषय है। आम आदमी, महिलाएं और पत्रकार इस सरकार में पीड़ित हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। पत्रकारों के द्वारा यह बताए जाने पर कि इस प्रकरण के लिए अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष और सोराव के विधायक जमुना प्रसाद सरोज ने प्रयागराज के कमिश्नर को मजिस्ट्री जांच हेतु पत्र लिखा था, परंतु पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर ऋचा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता अपनी ही सरकार में अपनी ही FIR नहीं दर्ज करा पा रहे और आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे। उन्होंने कहा कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उसी सरकार में एक महिला जो 8 माह की गर्भवती है उसको बुलाकर थाने में पीटा जा रहा है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर्कुलर पर ऋचा सिंह ने कहा कि उसका पालन क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब मुख्यमंत्री स्वयं दे सकते हैं। जो जनता कुर्सी देना जानती है वही जनता कुर्सी से हटाना भी जानती है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं, संविधान और कानून का हनन कर रही है। इसे समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रयागराज से वैष्णवी वर्मा की रिपोर्ट। एक इलाहाबाद में बहुत प्रकरण बहुत तेजी से चल रहा है, सोशल मीडिया में, अखबारों में और तमाम लोगों से मालूम चला होगा कि प्रयागराज के गंगा पार में एक थाना है सरायनाथ, वहाँ पर 17 जुलाई को पत्रकारों और एक पत्रकार की पत्नी जो 8 महीने की गर्भवती महिला रही, वहाँ के पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से मारा पीटा है। ये शायद आपको जानकारी हो गई होगी। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक कृत्य है कि प्रयागराज की धरती पर इस तरीके की घटना हुई जिसमें इस पत्रकार के साथ ही दुर्व्यवहार नहीं किया गया है बल्कि साथ ही साथ एक गर्भवती महिला के साथ भी दुर्व्यवहार और मारपीट की गई है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि जब सरकार जनतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ने लगती है तो सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता के ऊपर हमला करती है और ये सरकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को भी समाप्त कर देना चाहती है। पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से सरायनाथ थाने में पत्रकार महोदय के ऊपर हमला किया गया, उनको बैरक में रखकर उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, उनकी गर्भवती 8 महीने की जो कि गर्भवती थी उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस बात की है कि जब घटना के इतने दिन बीत गए हैं और लगातार हर फोरम पे ये बात चल रही है तो क्या कारण है कि दोषी पुलिस वालों को अभी तक बचाया जा रहा है? उनके ऊपर FIR दर्ज करके जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक शायद ये है कि FIR नहीं दर्ज हुई है। तो जब तक FIR ही नहीं दर्ज हुई है तो मैं बड़े आला पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ कि बिना FIR दर्ज करे आप जांच कैसे करेंगे? या कहीं ऐसा कुछ है कि पुलिस विभाग अपने ही जो उसका कुशासन है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए अपने ही पुलिस वालों के ऊपर FIR लिखने से बच गई है? आज आम आदमी परेशान है, महिलाएं परेशान है, लड़कियां परेशान है, पत्रकार परेशान है, तो यह बेहद शर्मनाक बात भी है और सरकार को इसके ऊपर तत्काल
दोषी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना हम तो इस मुद्दे को सड़क पर उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन जनता भी सरकार से जवाब देगी। मैं आपको बताना चाहूँगा 60-65 पत्रकारों का समूह एसएसपी इलाहाबाद से मुलाकात किया। उन्होंने कहा मैं कार्रवाई कराऊंगा। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक काम उन्होंने किया कि आकाश राय जो दोषी थे, उनके साथ कौशलेंद्र दुबे थे, थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी भी थे, उन्होंने सीधे क्या किया कि रूटीन वर्क में, रूटीन जो प्रोसीडिंग होती है उसके तहत को लाइन हाजिर कर दिया, एफआईआर दर्ज नहीं कराया। क्या ऐसा कोई सीआरपीसी आईपीसी पुलिस रेगुलेशन एक्ट में है कि हम दोषी हैं, हम पीड़ित हैं, हम परेशान हैं, हम एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, हमारा एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा है, उल्टा हमें मारा जा रहा है? इससे पुलिस का कौन सा क्षेत्र नजर आ रहा है? कानून इस बात का अधिकार देता है हर नागरिक को कि अगर उसके साथ कोई भी घटना हुई है तो सर्वप्रथम पुलिस को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी है। एफआईआर दर्ज न करने के पीछे क्या कारण है, इसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि पुलिस अपने ही लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ ये व्यवहार हो रहा है, आप बता रहे हैं कि 60 और 70 की संख्या में तमाम पत्रकार साथी पहुंचे थे वहां पे, अगर पत्रकारों के साथ ये व्यवहार हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की क्या दुर्दशा है। अगर पत्रकारों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, अभी कल की घटना है जहाँ पे एक लड़की ने जो है थाने के अंदर उसको जो है बैठा के रखा गया था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी चीजों के लिए ये प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी और दूसरी तरफ थाने में बंद करके 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करती है, जांच के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है, एक टेबल से दूसरे टेबल भेजने का काम किया जा रहा है, जो नागरिक का प्रथम अधिकार है कि जो है उसकी शिकायत पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो नहीं दर्ज हो रही है। तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सरकार तानाशाह हो चुकी है और पुलिस वालों को, दोषी पुलिस वालों को कहीं ना कहीं संरक्षण है। और एक तरफ बड़ी बड़ी बातें पूरी प्रदेश की सरकार कर रही है कि वो अपराधियों को नहीं रहने देगी प्रदेश में, लेकिन जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएं, पुलिस वाले ही स्वयं अपराध करने लगे, तो आम जनता किसके पास जाएगी, ये एक बड़ा सवाल। मैं आपको बता दूं, इसमें सराव के विधायक जमुना प्रसाद सरोज, जो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था और उन्होंने भी पीसी करके सीधे कहा कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्र लिखा कमिश्नर के नाम कि पुलिस द्वारा इसकी जांच न करा के मजिस्ट्रेट जांच कराया जाए, लेकिन कमिश्नर ने उसको पत्र को मजिस्ट्रेट जांच न करा के सीधे डीएम को भेज दिया, डीएम ने एसएसपी को भेज दिया। ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक रोज थानों में धरना देते हुए पाए जाते हैं। वो अपनी तो एफआईआर लिखा नहीं पाते हैं, तो उनके पत्र का कितना मतलब होगा ये हम और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आए दिन वो जो है तमाम विधायक प्रदेश भर में थानों में बैठकर धरना देते हैं। इससे हर आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान है। और अब खुले आम जिस तरीके से पत्रकारों को, महिलाओं को थाने में बंद करके पीटा जा रहा है, उनकी शिकायत नहीं लिखी जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। हम इस सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो हम लोग पीड़ित महिला के साथ सड़क पर बैठकर न्याय के लिए लड़ने का काम करेंगे। आपको बताऊं, घटना 17 तारीख को है। 17 तारीख को मुख्यमंत्री ने सर्कुलर पूरे प्रदेश में जारी किया और उन्होंने अपने पुलिस के सारे आला अधिकारियों को कहा कि ये सारे थाने में सर्कुलेट किया जाए कि पत्रकारों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए। और उसी दिन ऐसी घटना घट जा रही है, तो क्या मुख्यमंत्री के आदेश का कोई उनके नीचे पायदान पर कर्मचारी उसका अवहेलना कर रहे हैं या फिर पुलिस तानाशाह हो गई है, उन पर कोई असर नहीं है? देखिए, इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री जी से मांगा जाना चाहिए कि आखिर उनका ही आदेश अगर उनकी पुलिस नहीं सुन रही है, उनका शासन नहीं सुन रहा है, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का सर्कुलर भी पुलिस वाले नहीं मान रहे हैं, तो आम आदमी का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, इसको समझा जा सकता है। लेकिन हम आपको की कहना चाहते हैं कि हम लोग परेशान जनता के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से ये कहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि दोषी पुलिस वालों को बचाने का काम कतई ना करें, वरना ये सरकार जो कि बहुमत लेकर आई थी, अगर जनता आपको कुर्सी देना जानती है तो उससे कहीं तेजी से कुर्सी छीनना भी जानती है। इस बात का
जो है ध्यान भारतीय विजय जी, आप जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मैं समझता हूँ कि पहली महिला अध्यक्ष रही है, एक इतिहास रहा है और ये गौरव की बात रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। और इसके बाद तत्काल आपको समाजवादी पार्टी ने प्रदेश का प्रवक्ता बनाया और शहर पश्चिमी से आपको चुनाव भी लड़वाया। वो दुर्भाग्य रहा कि आप चुनाव हार गए, लेकिन आप एक महिला होने के नाते, एक महिला के साथ और पत्रकार के साथ जो घटना घटित हुई का इस मुद्दे को लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके पत्नी जो डिंपल यादव, इस पर भी आप पत्र लिखकर संज्ञान में दिलवाने का कार्य करेंगे आप? बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी को पत्र लिखूंगी, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के भी संज्ञान में इस बात को डालूंगी, मैडम के भी संज्ञान में इस बात को डालूंगी। और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी, हम लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने बार बार ये कहा है, और समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि मानती है। महिला सम्मान को जो भी ठेस पहुंचाएगा उससे मजबूती से लड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष रही हूँ, पहली महिला अध्यक्ष होने का मुझे मौका मिला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऐसा वाइस चांसलर था जो कि महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। पूरे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का संरक्षण होने के बावजूद उखाड़ के हम लोगों ने इलाहाबाद से बाहर फेंक दिया, क्योंकि हमें संस्थाओं का, संविधान का, कानून का इस्तेमाल करना आता है। कानून को के शासन में हम भरोसा करते हैं और कानून के माध्यम से लड़कर, अहिंसावादी माध्यम से लड़कर, लेकिन हम जनता को न्याय दिलाने का काम करना भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आपका नाम संघर्षों के रूप में लिया जाता है, जन सरोकार से आप अक्सर लड़ती झगड़ती रहती हैं, आंदोलन करती रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर है। और दूसरी बात, ये जो महिला के साथ घटना दी, इस पे आप अपने स्तर से, क्योंकि इलाहाबाद से आप राजनीतिक धरती रही है, इलाहाबाद से पैदा हुई है राजनीति के क्षेत्र में, आप अपने स्तर से इस पर क्या करेंगी? मैंने आपसे कहा कि अगर तत्काल जो है सरकार और शासन प्रशासन दोषी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, तो हम पीड़ित महिला के साथ सड़क से लेकर जहां तक ये लड़ाई जाएगी वहां बैठकर लड़ने का काम करेंगे। आज ही मैं राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पत्र लिखूंगी और उस पर भी इस बात का ध्यान आकृष्ट करूंगी कि वो तत्काल इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए पुलिस कर्मियों के ऊपर, दोषी पुलिस कर्मियों जिन्होंने पत्रकार के ऊपर भी हमला किया, एक गर्भवती महिला के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर कार्रवाई करें। मानवाधिकार आयोग को भी पत्र लिखा जाएगा और अन्य तमाम माध्यमों से हम लोग इस बात को, अगर ये सरकार नहीं सुनेगी, ये संस्थाएं नहीं सुनेगी, तो हम जनता की अदालत में लेकर जाएंगे और जनता की अदालत में जवाब मांगेंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाली सरकार है, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली सरकार है। अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इसको जनता को समझना होगा कि लोकतंत्र अपनी खत्म होने की कगार पे है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इस तानाशाही रवैये को खत्म करने के लिए हम जनता की अदालत में जाएंगे और